दूर पूरब प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनापुर में एक पुराना काला तालाब था। लोग कहते थे कि वो तालाब साधारण नहीं बल्कि श्रापित था और उस तालाब की बहुत सी भयानक प्राचीन कहानियां उस पूरे गांव में मशहूर थी। और उस तालाब के साथ जुड़ा था एक पुराने खानदान का राज जो शायद किसी को भी नहीं पता था। आखिर क्या राज था गाइस, वो ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सूरज ढलते ही उस तालाब के पास जाना वर्जित है। वहां से अजीब आवाजें आती थी, शायद किसी औरत के रोने की। उसी गांव में रहती थी सावित्री देवी, बहुत कड़क स्वभाव की महिला। उनका बेटा मोहन शहर में नौकरी करता था। उन्होंने अपनी बहू शहर से ही लाई थी। पता नहीं, कहा जाता था कि गांव में कोई भी उनके घर अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। एक दिन मोहन अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर गांव आता है। मोहन की मां सावित्री देवी ने दोनों का स्वागत किया, पर उसका स्वभाव मोहन की बहू के साथ थोड़ा गुस्सैल था। ना जाने क्यों, पर वो उसके साथ थोड़ी चिड़चिड़ी सी रहती थी। उसने बहू को बोला, बहू नहीं हो, सोच समझकर काम करना, बहू हो बहू बनकर रहना। तभी गोरी ने बहुत ही सरल और मीठी आवाज में उनसे कहा, माँ जी, मैं नियमों का पालन सही से करूंगी। मुझे पता है कि लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। पर सावित्री को ना जाने ऐसा लग रहा था कि वो उससे नकली मीठी मीठी बातें कर रही है। एक रात जब गोरी अपने कमरे में सो रही थी, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे पानी में कोई कुछ घसीट रहा हो, और छप छप की। ये आवाजें उसी पुराने तालाब से आ रही थी। उसने उठकर इधर उधर देखा, पर आसपास कुछ नहीं। वो वहम सोचकर दोबारा सो गई, पर वो बुरी तरह डर गई थी। अगली सुबह उसने माँ जी से पूछा, माँ जी, कल रात मुझे पीछे वाले तालाब से कुछ आवाजें आ रही थी। तभी सावित्री का चेहरा एकदम से लाल हो गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर बोला, उस तालाब का नाम भी मत लेना बहू, वो अपशकुनी है। तुम्हें इधर उधर कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घर में रहो और चारों तरफ अपनी आंखें बंद रखो। उसे ये बात थोड़ी अजीब सी लगी, पर उसने बहस न कर कर अपने काम में ध्यान लगाया। वो आंगन में कपड़े उतारने गई और वो देखती है कि गांव की महिलाएं आपस में कुछ फुसफुसा रही हैं। इस घर में जो भी नई बहू आती है उसे तालाब बुलाता है, उसका अंजाम भी वही होगा जो पिछली वाली के साथ हुआ। गोरी के मन में डर बैठ गया था। रात को वो फिर सोने लगी और उसे वही आवाजें फिर से सुनाई दी। इस बार खिड़की पर 3 बार दस्तक थी। गोरी ने खिड़की खोली, पर बाहर कोई नहीं था। उसे लगा कि आज उसे अपना ये वहम दूर करना ही होगा। वो बाहर जाकर देखती है, पर वहाँ सिर्फ गीले पैरों के निशान थे जो सीधे उसी तालाब के रास्ते की ओर जा रहे थे। गोरी को अब बहुत बुरी तरह से डर लगने लगा था। उसने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और वो सो गई। उसने इस बारे में किसी से बात करना सही नहीं समझा। कुछ दिन बीते। एक दिन गोरी ने अपनी सास सावित्री को चुपके से घर से निकलते देखा। उसके हाथ में कुछ पूजा का सामान और एक थाली थी और वो उसी तालाब के रास्ते की ओर जा रही थी। गोरी के मन में आया कि अब तो उसे इस पूरी बात का पर्दाफाश करना ही होगा, और उसने अपनी सास का पीछा करने की सोची। वो तालाब के किनारे वाले रास्ते पर सावित्री का पीछा कर रही थी। अचानक सावित्री तालाब के पास रुकती है और गोरी भी उसके पीछे ही खड़ी होती है। सावित्री कुछ आह्वान सा करती है और तालाब में पानी हिलने लग जाता है और जैसे कोई परछाई सी ऊपर आ रही होती है। गोरी का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो एकदम से चिल्ला पड़ती है, माँ जी! तभी सावित्री पीछे मुड़कर देखती है और उसे पता चल जाता है कि गोरी भी उसका पीछा कर रही थी। वो तुरंत गोरी को वहां से लेकर घर की ओर लौटती है और वो भागते भागते दोनों घर पहुंचते हैं। क्या राज था गाइस उस तालाब का? क्या उस रात गोरी के साथ कुछ बुरा हो जाता अगर वो वहां से ना भागती? जैसे ही सावित्री और गोरी घर पहुंचे, सावित्री ने पहली बार अपना राज खोला। उसने बताया, 20 साल पहले बहू, जब मैं बहू बनकर इस घर में आई थी, तब मेरी सास ने मुझे उस तालाब में धक्का दे दिया था, लेकिन मैं बच गई थी। पर उस रात मैंने देखा कि उस तालाब में एक आत्मा है जो इस खानदान की हर नई बहू को बुलाती है। ये सब सुनकर गोरी बुरी तरह से चौंक गई थी। तभी सावित्री बोली,
अगर तू इस घर में रहना चाहती है तो तुझे भी इस तालाब को अपनी अग्नि परीक्षा देनी होगी। क्या होने वाला था गाइस आगे? क्या गौरी अग्नि परीक्षा देगी? तभी गौरी बोलती है, माँ जी मैं भागूंगी नहीं, सच जानकर ही रहूंगी। अगली पूर्णिमा की रात चांद बिल्कुल सर पर था और गौरी अपना शादी का जोड़ा पाए उसी तालाब के किनारे खड़ी थी। पूरा गांव जानता था कि आज रात कुछ न कुछ तो होने वाला है। गौरी लाल साड़ी पहनकर तालाब के पास थी। पानी एकदम काला पड़ चुका था। अचानक से गौरी आह्वान करती है और उस तालाब से एक मृत आत्मा जैसा शरीर हवा में ऊपर उठता है। उसने भी लाल जोड़ा पाया हुआ था, भीगे बाल, एकदम सफेद चेहरा और खाली आंखें। और वो आत्मा बोलती है, तू भी आई है? गौरी कांपते हुए बोलती है, मैं डरने वाली नहीं हूँ, सच जानकर ही रहूंगी। तभी वो आत्मा चिल्लाकर बोल पड़ती है, तू राज जानना चाहती है तो सुन, मैं इस तालाब में इस घर की औरतों की वजह से ही हूँ। लालच, जलन और अत्याचार। तभी सावित्री हाथ जोड़ लेती है और वो सारा राज उगल देती है। हाँ मैं जानती हूँ कि इस घर की सबसे बड़ी बहू हो आप, और आपकी सास ने आपके साथ जो किया था उसकी वजह से ही आप इस तालाब में कैद हो। वो आत्मा बोल पड़ती है, जब तक इस घर की बहुएं एक दूसरे को अपनाएंगी नहीं, मैं शांत होने वाली नहीं हूँ। हर एक सास अपनी लालच में यहाँ पर मुझे बलि देकर जाती है। तभी गौरी ने सावित्री का हाथ पकड़ लिया और बोल पड़ी, माँ जी आज से हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं, साथ रहेंगे। और सावित्री ने भी गौरी को गले लगा लिया। तालाब का पानी धीरे धीरे शांत होने लगा। वो आत्मा एकदम से धुएं में बदलकर आसमान की ओर उड़ गई। उन दोनों को समझ में आ गया था कि उन्होंने इस खानदान का श्राप खत्म कर दिया है। पानी में एक अलग ही चमक थी और पूरा गांव सुन रह गया था। सावित्री ने सबके आगे हाथ जोड़कर बोला, आज से इस घर में कोई बहू नहीं रोएगी। गौरी ने भी उस तालाब के पास एक दीपक जलाया और अब वो तालाब बहुत सुंदर था।